अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की। दोस्तों अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए आज मैं एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी लेकर आया हूं जिससे आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना सकते हैं। वो कैसे दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्शन की जो कोड जो मैंने यहाँ पे लिखा, बेस्ट ऑप्शन स्ट्रैटेजी कवर्ड कॉल सिंप्लीफाई। मतलब कवर्ड कॉल क्या होती है उसको पूरा सिंप्लीफाई करके पूरी एग्जाम्पल के साथ पूरी स्लाइड के साथ समझेंगे। और अर्न मोर ऑन योर होल्डिंग, आपके पास जो भी होल्डिंग पड़ी हुई है आप उससे भी और पैसा कमा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने पहले कोई शेयर बाई करके रखा अपने होल्डिंग में, आप उसको वो शेयर आप देख रहे हो कभी रोज़ कुछ परसेंट नीचे जाता ऊपर जाता, लेकिन आपने उसको बेचना नहीं है, आपने उसको होल्ड में पड़े रहने देना लॉन्ग टर्म के लिए। तो उससे क्या होता, मान लीजिए कि आज आपके पास 200 500 1000 जितना भी शेयर आपके पास पड़ा हुआ है, तो आज वो 5 रुपये की मूवमेंट करता ऊपर जाता है, कल नीचे आ जाता है, तो ऐसे करता रहता। तो आपको एक दिन वो प्रॉफिट आपका पोर्टफोलियो ऊपर होता है, एक दिन नीचे होता है, उससे आपको कोई इतना खास बेनिफिट नहीं मिलता। तो क्या हम आज एक ऐसी स्ट्रैटेजी लगाएंगे जिससे हमारा होल्डिंग भी पड़ी रहेगी, उसके साथ भी हमें एक मंथली एक्स्ट्रा अगर आपको 2-3% का एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। तो वो दोस्तों ऑप्शन की जो कवर्ड कॉल क्या होती है, ये क्या होती है, पूरा समझेंगे। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें। दोस्तों आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन को ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं नई कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको मैसेज पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर कोई भी बात मिस हो जाए, गलत हो जाए, तो वो लेने के देने पड़ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहे, अभी मैं आपको पूरा समझाता हूं। दोस्तों सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं भी हमने कवर्ड कॉल की बात कीजिए। कवर्ड कॉल क्या होती है दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग में हम जो भी मतलब के किसी भी स्टॉक की, आज हम स्टॉक की बात करेंगे, स्टॉक की हम कॉल ऑप्शन सेलिंग करेंगे। तो उसमें जो कवर्ड कॉल होती है, कवर्ड कॉल का मतलब ये होता है कि जब हमारे पास शेयर होते हैं होल्डिंग में, हमारे पास मान लीजिए किसी एसबीआई की बात कर लेते हैं, एसबीआई के आपके पास शेयर पड़े हुए हैं पूरा एक लॉट। तो एसबीआई के जो शेयर का एक लॉट होता है वो होता है 1500 शेयर। ठीक है, आपने 1500 का शेयर का पूरा एक लॉट बाई करके आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रख लिया। ठीक है, आपने मान लिया उसका जितना भी प्राइस भी उसको बाई कर लिया, वो एक डिफरेंट बात है। तो अब क्या होगा, वो एसबीआई का शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा, आपको पोर्टफोलियो में प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन आप उसको इतनी जल्दी सेल नहीं करना चाहते, आपने उसका बड़ा टारगेट रखा। मान लीजिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि आपने 500 रुपये में एसबीआई का शेयर बाई कर लिया, 1500 लॉट, 1500 एक लॉट 1500 शेयर का। तो आपने उसका टारगेट रख लिया कि जब ये 1000 जाएगा तब मैंने इसको सेल करना, तब प्रॉफिट बुकिंग करनी जब ये डबल होगा। तो दोस्तों जब भी ये शेयर डबल जाएगा तो एक दम से तो डबल जाएगा नहीं, कई बार ये 2% ऊपर जाएगा, फिर 3% नीचे आएगा, फिर ऊपर, ऐसे बल्कि जिग जैग करता रहेगा। तो एट द ईयर में अगर हम देखेंगे तो ये एक साल में 5%, 10%, कई बार इससे भी 20% की मूवमेंट अप साइड दे देता है। जैसे हम 1-2 साल पहले की बात करें तो जो 425-30 पे बिक रहा था, मिल रहा था, आज लगभग 600 के आसपास पहुंच गया। तो इसमें 20%, 10% की मूवमेंट साल में आ गई, ग्रोथ आ गई है। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, कवर कॉल का मतलब जो हमारे पास पड़ा हो उसमें अब हम ऑप्शन में इसकी कॉल को सेल करेंगे, उसका जो अब हम कॉल सेल करते हैं उसका हमें प्रीमियम मिलता है। तो वो पूरा एग्जांपल के साथ समझेंगे। कवर्ड कॉल का मतलब ये हो गया, वो प्रीमियम जब हमें मिलता है तो मान लीजिए कि वो उसका प्राइस वहाँ तक नहीं आता, तो तब भी हमें वो एक मंथली बेनिफिट मिलता रहता है, जिस मंथ की हम उसके स्टॉक की हम कॉल को सेल करते हैं। ठीक है, तो आगे तो दूसरी होती है नेकेड कॉल। दोस्तों नेकेड कॉल वो होती है कि जो आपके पास कोई शेयर है ही नहीं है। मान लीजिए कि आप जो लोग, बहुत सारे लोग ऐसे भी ट्रेडिंग करते हैं लेकिन उनके पास होल्डिंग में कोई शेयर नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसकी कॉल को सेल करते हैं। दोस्तों ये बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। जब मान लीजिए कि आपके पास शेयर है ही नहीं है तो आपने उसकी ऑप्शन सेलिंग में कॉल को सेल कर दिया। तो कॉल सेलिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए कि शेयर, मान लीजिए आपने शेयर का प्राइस है 500, आपने 600 की कॉल को सेल कर दिया, उसका मतलब ये होता है कि अब ये 600 से नीचे रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा। तो जब वो शेयर ऊपर चला जाता है तो हमारे
हमारे पास शेयर होते ही नहीं है, तो वह जब वो एक्सपायरी का डे आता है तो हम फिर शेयर कहाँ से देंगे। हमने तो उसकी 600 की कॉल को सेल किया तो शेयर मान लीजिए कि 700 चला जाता है। तो जब हमने सेल किया था तब उसका प्राइस था 500 550, तो हमने 600 पे सेल किया था, अब वो 700 चला गया, तो हमारा बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा और बहुत ज़्यादा उसकी पेनल्टी भी पड़ जाती है अगर एक्सपायरी के दिन हमने उसको उससे पहले स्क्वायर ऑफ उसको पोजीशन को कट नहीं किया, ऐसे होता है। तो जो नेकेड कॉल होती है वो इसके जे साइड इफेक्ट होते हैं, जो कवर्ड कॉल होती है वो हमारे फेवर में होती है। उससे क्या बेनिफिट होता है कवर्ड कॉल का, ये आज हम पूरा यहाँ पे समझेंगे, तो वीडियो के एंड तक बने रहे। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। दोस्तों इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं वन ऑफ माई फेवरेट स्ट्रेटजी, कवर्ड कॉल स्ट्रेटजी। ये दोस्तों मेरी एक फेवरेट स्ट्रेटजी है, इससे मैं आपको पूरा समझाऊंगा, तो इसको पूरी एग्जाम्पल के साथ समझते हैं दोस्तों। कैसे, अभी देखिए दोस्तों एग्जाम्पल, ये मान लीजिए कि SBI का शेयर, नंबर ऑफ शेयर 1500 शेयर का एक लॉट होता है, ठीक है। तो आपने 1500 शेयर को बाई कर लिया, कितने प्राइस पे, 500 पे। तो अब आपने इसका टारगेट रख लिया कि जब ये मैंने 600 रखा एग्जाम्पल के साथ, तो मान लीजिए कि आपने सोचा कि जब जी 600 का आएगा तो तब मैंने इसको सेल करना, तो आपका 100 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो 1500 शेयर होगा, लगभग 1.5 लाख का आपने प्रॉफिट लेना। ये दोस्तों 500 का शेयर आपको पता 600 आने में एक दिन तो लगता नहीं है, टाइम लगता, तो इसके बीच क्या होता है कि शेयर कभी ऊपर कभी नीचे जिग जैग करता रहता है, तो हमें कोई फायदा नहीं होता। तो बट वाई वेट व्हेन यू कैन अर्न, हम मतलब कि ऐसे वेट करते हैं, तो इसी वेट के चक्कर में हमने एक ऐसी स्ट्रेटजी लगानी है जिससे हम एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। किससे, जो हमारे शेयर होल्डिंग में पड़े हुए हैं। हमने पहले एक बार शेयर खरीद के रख लिए, अपनी होल्डिंग में 1500 शेयर हमने खरीद लिया 500 के प्राइस पे। ये एग्जाम्पल के साथ हमने 500 लिया, जैसे आज शेयर SBI की बात करें तो ये 570-72 पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो हमने ये एग्जाम्पल के साथ लिया, आप उसी हिसाब से एग्जाम्पल को उसे कर सकते हैं। हमने 500 की एग्जाम्पल ली, तो हम इतना वेट करेंगे कि कब 600 आएगा तो फिर हमें प्रॉफिट होगा। तो हमने तो वो लॉन्ग टर्म के लिए, हमें कंपनी में अच्छी है तो हमने उसमें होल्ड करना है, उसी में स्ट्रैटेजी लगानी है। तो ये उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से शेयर बाई करके रखे हुए हैं, उनके होल्डिंग में शेयर हो, चाहे SBI हो चाहे कोई भी हो, हमने आज एग्जाम्पल SBI के लिए, तो उनको एक्स्ट्रा इनकम कैसे हो सकती है, तो वो एक्स्ट्रा इनकम के लिए ही आज हम ये आपको स्ट्रेटजी लगाकर बताएंगे। तो आगे बात करते हैं दोस्तों पूरी। हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि शेयर का प्राइस हमने 500 पे बाई किया, अब जब वो आपके प्राइस से 10% या 5% ऊपर आ जाए, कैसे, मान लीजिए आपने 500 का बाई किया, आपने यहाँ पे 500 का बाई किया, जब ये 550 पे आ जाए, उससे एक आपको और बेनिफिट होगा। अगर आप कुछ लोग होते हैं उसी वक्त ही इसको कॉल को मतलब कि कॉल एग्जीक्यूट करेंगे, तो आपका नंबर परसेंटेज जो रिटर्न की वो कम होगी। अगर आपने इसको पहले 10% का मूव लेने दे, शेयर ऐसे तो नहीं एक साथ ही बढ़ जाएगा। जैसे आपने 500 पे लिया तो उसको कुछ दिनों के लिए होल्ड करो, 1 महीना लगे 2 महीने लगे, जैसे वो आपका 10% गेन कर दे, एक आपने आपको उसने 10% का गेन कर दिया, उसका प्राइस आ गया 550 रुपये, तो 50 रुपये पर शेयर का प्रॉफिट हो गया, तो 1500 का लॉट है, लगभग 75,000 रुपये आपका प्रॉफिट पोर्टफोलियो में शो होने लगा। अब इसके आगे हमने दूसरी स्ट्रैटेजी लगानी है, ये तो पड़ा रहा। अब क्या होगा, एक किस्म का मान लीजिए कि वो 75,000 का आपका प्रॉफिट है, तो अब उसमें आपने एक ऐसी स्ट्रैटेजी लगानी है कि शेयर ऊपर जाए तब भी आपको प्रॉफिट होगा, शेयर नीचे आए तब भी आपको प्रॉफिट होगा। आप सोचोगे वो कैसी स्ट्रैटेजी, वही तो आज आपको मैं बता रहा हूँ। शेयर मान लीजिए पहले आपका 10% ऊपर आ गया, अब इसके ऊपर भी जाएगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तब भी प्रॉफिट होगा। वो कैसी स्ट्रैटेजी है, वही है कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल की, जैसे मान लीजिए आपने जब इसको 500 के प्राइस आ गया 50 रुपये का पर, तो फिर आप क्या करोगे, इसकी 600 की कॉल को सेल कर दोगे। फिर आपने 10% ऊपर, 10% तो इसने पहले आपको गेन कर दिया, तो 10% आपने ऊपर की कॉल को सेल कर देना। फॉर एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, जैसे SBI की जो 600 की कॉल, आज उसका प्राइस है 12 रुपये 50 पैसे, हमने राउंड फिगर 12 रुपये लिया है। तो 12 रुपये अगर हम लेते हैं तो हमारे पास 1500 का लॉट है, तो ये कितने पैसे हो गए, लगभग 18,000 रुपया। 18,000 रुपया आपको आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। आपने क्या करना, SBI की 600 की, ये मैंने अगस्त मंथ की ली है, अगस्त मंथ की, जैसे अब जुलाई की सीरीज स्टार्ट होगी, आज 1 जुलाई है, तो आपने जब भी दोस्तों कभी भी ऑप्शन में काम करना हो, स्टॉक हो चाहे इंडेक्स हो,
इंडेक्स में तो मैं करता ही नहीं। जब भी आपने स्टॉक में काम करना तो आपको नेक्स्ट मंथ की ही ऑप्शन में काम करना। जैसे अब ये जुलाई स्टार्ट ही हुआ, जुलाई अभी स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर भी अगर आप अगस्त की एक्सपायरी में काम करोगे तो आप और सेफ खेलोगे, आप और सेफ हो जाओगे। आपने अगस्त की एक्सपायरी मैंने सेलेक्ट की है। अगस्त की जो 600 की कॉल उसका प्राइस चल रहा है 12.5 रुपये है, लेकिन हमने राउंड फिगर ही 12 रुपये ले लिए। समझो कि आपको 20,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, आपको 20,000 मिल गया। ये 20,000 आपके एडजस्टमेंट हो जाएगी, आपको मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि अब आपने बोला कि SBI का शेयर अब 200 भाग के वो 550 से 550 आ गया, अब एकदम वो 600 तो नहीं जाएगा। तो अगर अब क्या होगा कि ये शेयर रोज 2, 4, 5, 10 रुपये ऊपर जाए, फिर कल को नीचे आ जाए, ऐसे करते करते एट द एंड ऑफ अगस्त एक्सपायरी थर्सडे को जब आएगा तो शेयर अगर 600 तक भी रहा, 600 तक रहा, तो आपका जो 550 का शेयर था पहले वहाँ पे 50 रुपये आपको प्रॉफिट हुए, अब वो 600 पे आ जाएगा तो आपका 100 रुपये प्रॉफिट हो जाएगा। आपका प्रॉफिट हो गया उधर 1.5 लाख का, तो ये 20,000 भी आपका मिल गया। वो आप बोलोगे कैसे? क्योंकि जब हम ऑप्शन को सेल करते हैं तो हमें प्रीमियम मिलता है। तो प्रीमियम की इसमें हमारी एक शर्त है कि हमने बोला कि 600 के ऊपर शेयर नहीं जाएगा। हमने एक किस्म की ये मोटा मोटा आपको एग्जांपल से बताऊं तो शेयर 600 के ऊपर नहीं गया, मान लीजिए कि शेयर 600 से ऊपर चला जाता तो कहाँ तक हम सेफ थे? हमने 12 रुपये लिए थे, 612 तक अगर हमारा शेयर चला गया तो हमें कोई लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 12 रुपये हमें मिले, 612 हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। 612 तक अगर SBI का शेयर चल जाएगा एंड अगस्त की जो एक्सपायरी होगी तो हमें कोई लॉस नहीं होगा। कहाँ लॉस नहीं होगा? इस ऑप्शन में जो हमने ऑप्शन को सेल किया, लेकिन हमारा उस दूसरी साइड में प्रॉफिट कितना हो गया? 500 का हमने शेयर लिया था, वो 112 रुपये बढ़ गया, 1.5 लाख एक हो गया, और 1500 को आप मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो लगभग 20,000 ये भी हो गया, है नी? तो हमारा कितना प्रॉफिट हो गया? 1,70,000। 1,70,000 का आपका प्रॉफिट हो जाएगा। आपने तो उसको बेचना ही नहीं है, उसकी तो हम चलो बात ही नहीं करते, वो तो आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, हम उसी के ऊपर एक एक्स्ट्रा इनकम बनाने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों इससे क्या होगा, अभी आपको मैं आगे स्लाइड में एग्जांपल से बताता हूं। दोस्तों इसमें क्या होगा, SBI का अब हम सिनेरियो समझते हैं। मान लीजिए कि इसमें मैंने पूरा सिनेरियो बनाया, जैसे मान लें SBI का स्टॉक, इसको हमने कॉल को सेल करना। तो फर्स्ट सिनेरियो जो 1 नंबर, मान लीजिए कि शेयर 550 रहता है, 550 रहता है, जहाँ 560 आ जाता है, तो आपको पूरे के पूरे जो 12 रुपये का जो प्रीमियम आपको मिला, पिछली स्लाइड में मैंने बताया, वो सारा का सारा 20,000 आपका प्रॉफिट हो गया। एक ये प्रॉफिट हो गया। तो आपके होल्डिंग में पड़ा हुआ शेयर, वो वैसे भी जहाँ पे मूवमेंट ऊपर नीचे कर रहा, आपने तो उसको बेचना ही नहीं, आपने उसको पड़े रहने देना। तो आपको एक मंथली जब 20,000 मिल गया आपको, मान लीजिए एक ही दिन में ऐसे हो गया, कुछ दिनों में हो गया, एक दिन की बात नहीं करते, कुछ दिनों में ऐसे मूवमेंट करते आपको प्रॉफिट हो गया। अब सिनेरियो दूसरे की बात करते हैं। मान लें दूसरे सिनेरियो में क्या होता है कि शेयर जो SBI का वो 520 और 530 तक आ जाता है, तब भी आपको कोई लॉस नहीं होना, आपको क्या होना? प्रॉफिट। क्योंकि जब ये 550 पे था तब आपने कॉल को सेल किया था कि ये यहाँ से नीचे नहीं जाएगा, सॉरी ये यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन शेयर नीचे आ गया, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे भी आपका प्रॉफिट हो गया, तो शेयर को आप होल्ड ही रहने दोगे जो आपके स्टॉक में पड़े हुए हैं, तो आपका प्रॉफिट हो गया कितना? 20,000 का। अब हम तीसरी सोचते हैं, तीसरे सिनेरियो में क्या होगा। मान लीजिए कि शेयर 500 का आ जाता है, आपने तो पहले भी 500 लिया, तो आपने तो उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने के लिए रखा, तो आपने टारगेट रखा कि मैंने जब 1000 होगा, जहाँ 600-700 होगा तब बेचना है, तो आपको तो वो फिर ऊपर नीचे होता रहा। तो आप वैसे भी हम कोई शेयर को बाई करके रखते हैं, मान लीजिए कि वो शेयर नीचे आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? उसमें एवरेज कर लेते हैं। तो अब आपको क्या 20,000 तो मिल गया, फिर भी ऑप्शन का जो आपको 20,000 मिल गया, तो शेयर आप होल्ड ही रहने देंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर उसकी 10% 20% OTM कॉल, आपने OTM कॉल को फिर से सेल कर देना। जैसे 500 पे आ जाएगा प्राइस इसका, तो आप उसकी फिर 560-70 की जो कॉल का प्रीमियम होगा, आप उस पे उसको सेल कर देना, फिर आपको प्रीमियम आ जाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों हर मंथ आप ऐसे करते जाएंगे, आपको प्रॉफिट मिलता जाएगा। अब सिनेरियो फोर्थ की बात करते हैं। फोर्थ सिनेरियो में मान लीजिए कि 490 आ जाता है, 490 आ जाएगा, तब भी आपके पास होल्डिंग में तो जो आपको 20,000 मिला, उसी से आप SBI के और शेयर खरीद सकते हैं। कैसे? एवरेज करने के लिए। पहले आपने खरीदा था 500 में,
तो ये 550 से अब नेगेटिव बात करें, ऐसा होता नहीं है, बहुत कम ऐसे होता है। तो आपको 20,000 के फिर कितने शेयर आ जाएंगे, जो आपको 20,000 का प्रॉफिट मिला, आप 20,000 के फिर 20 शेयर 40 शेयर आ जाएंगे, तो आप 40 शेयर आपकी क्वांटिटी और बढ़ गई उसी प्राइस पे। तो फिर तब तक आप क्वार्टर किसी टाइम का उसका एसबीआई का क्वार्टर का रिजल्ट जहाँ उसका डिविडेंड आ जाएगा, तो पहले आपके पास 1500 शेयर थे, अब आप 1540 शेयर हो गए। तो अगर एसबीआई आपको 10 रुपये का डिविडेंड देता है, तो तब आपका 10 रुपये का डिविडेंड देता, 1500 शेयर हो तो कितना होता है, लगभग 15,000 रुपया। तो 40 रुपये आपके और 40 शेयर आपके और बढ़ गए थे। तो ऐसे करके 16-17,000 रुपये का आपको डिविडेंड भी आ रहा है, आपका डिविडेंड भी बढ़ता जाएगा। जब शेयर नीचे आए तो उसको बाई करना, ऊपर जाए तो उसको सेल करना, ऐसे करना। तो मान लीजिए यहाँ तक भी आ जाता तो घबराने की कोई बात नहीं। मान लीजिए कि शेयर थोड़ा और नीचे आ जाता है, मान लीजिए कि शेयर थोड़ा और नीचे आ जाता है, 480 पे आ जाता है। तो जब 480 पे आ जाएगा तो तब भी आपने उसको होल्ड रखना है, तब भी आपका होल्ड रहेगा, लेकिन वो आपको 20,000 का प्रॉफिट मिल गया। तो आप 480 के रेट पे जब वही 20,000 मिलेगा उसी से एवरेज कर सकते हो। तो ऐसा दोस्तों आपने हर मंथ करते रहना, हर मंथ आपने 2-3% का ऐसे प्रॉफिट लेते रहना जब तक आपका टारगेट नहीं आता है। तो दोस्तों कुछ इसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं उसकी अब बात करते हैं। दोस्तों इसके क्या क्या पॉजिटिव हैं, तो इसके पॉजिटिव की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका पॉजिटिव है कि हमें कलेक्ट रेगुलर इनकम टिल टारगेट प्राइस कम। जब तक हमारा टारगेट नहीं आता 1,000 का हमने रखा, जितना भी रखा ऊपर का कि हमने, तो तब तक हम इसमें एक रेगुलर इनकम जो अर्न करते रहेंगे। नंबर 2, नो एडिशनल रिस्क एज योर हैव पोर्टफोलियो। आपके पोर्टफोलियो को कोई एडिशनल रिस्क होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास पड़े हुए शेयर अगर नीचे जाएगा तो आप उसको और ऐड करके एवरेज बना सकते हैं। नंबर 3, इसका क्या एडवांटेज है, कैन रोल ओवर टिल टारगेट इज मेट एंड अर्न रेगुलर इनकम। आप इसको रोल ओवर करते रहेंगे, जैसे इस मंथ आप इसकी मंथ की एक्सपायरी में आपको जो भी इसका प्राइस आएगा आपने उसके स्केयर ऑफ करके उसकी कॉल का जो प्रीमियम वो खा लिया नेक्स्ट मंथ, फिर आप नेक्स्ट मंथ की कॉल को रोल ओवर करके सेल कर देंगे, फिर आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसे करते रहना जब तक आपका 1,000 का जो जितना भी आपने टारगेट रखा वो नहीं आता। तो ऐसे करके आपको प्रॉफिट बनता रहेगा। नंबर 4 है दोस्तों, बेस्ट फॉर लार्ज कैप क्वालिटी स्टॉक। जब भी दोस्तों आपने कॉल को सेल करना, ऑप्शन में काम करना, तो लार्ज कैप की जो बेस्ट कंपनी उसमें काम करना। कभी भी आप इस छोटी किसी ऐसी कंपनी में काम नहीं करना जहां पे आपको लॉस होने के चांस बढ़ते हैं। तो दोस्तों ऐसे करके आपने बेस्ट क्वालिटी का जो स्टॉक है उसमें काम करना। तो 5वें नंबर पे जो है, लो मार्जिन रिक्वायर्ड गिव योर शेयर एज ए मार्जिन। आपको किसी भी ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी होल्डिंग में शेयर पड़े हुए हैं उसके बिहाफ पे आपको मार्जिन मिल जाएगा, आपका मार्जिन बहुत ही कम लगेगा। तो दोस्तों जब बहुत सारी चीज़ें हम बात की, हमने इसके बेनिफिट गिने हैं, तो जो अब हम बेनिफिट दे रहे थे उसके पीछे कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं। तो शेयर मार्केट में दोस्तों नेगेटिव पॉइंट तो होते ही हैं, तो इसके नेगेटिव क्या पॉइंट रह सकते हैं उसमें भी आज हम थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं। दोस्तों इससे नेगेटिव की बात करें तो सबसे पहला जो इसका नेगेटिव पॉइंट हम देखते हैं वो है, व्हाट इफ़ माय अंडरलाइंग एसिड गोस डाउन। वही हमने जो बात की कि मान लीजिए वो हमारा जो नीचे चला जाता तो उसमें हमने एवरेज करनी, उसका ये सोल्यूशन हो गया, लेकिन फिलहाल तो आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा लॉस दिखेगा। तो जो आप कॉल जो आपने ऑप्शन में सेल करके कॉल का प्रीमियम आया उससे आप और शेयर ऐड करके उसकी एवरेज कर सकते हैं। तो दूसरा इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो है अपसाइड अनलिमिटेड, बल्कि शेयर अपसाइड भी अनलिमिटेड जा सकता है। दोस्तों शेयर मार्केट को और इंसान को आखिर एक दिन ऊपर ही जाना होता है, तो उसका मतलब ये है कि शेयर कभी भी जितना मर्जी अनलिमिटेड ऊपर जा सकता है। उससे क्या होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो में शेयर है उसमें तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो आपको जो आपने कॉल सेल की है उसमें आपको लॉस होगा। ठीक है, तो इसका थर्ड जो है, व्हाट इफ़ माय टारगेट इज़ मेट इन 1 डे। अगर हमारा टारगेट एक ही दिन में आ गया, कितना 600, हमने 600 की कॉल को सेल किया, तो तब क्या होगा। तो दोस्तों जब हमारा एक ही दिन में मूवमेंट आती है तो हमारे जो हमारी कॉल है ना, वो हमने उसकी कॉल को सेल, उसमें हमें लॉस होगा, जो हमने 12 रुपये का प्रीमियम लिया वो बढ़ के काफ़ी हो जाएगा। जो हमने प्रीमियम पहले 12 लिया था वो हमें अब ज़्यादा देना पड़ेगा, तो उसमें हमें लॉस हो जाएगा। तो दूसरी पास हम बच कैसे जाएंगे, हमारा रिस्क कैसे कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास शेयर पड़े हुए हैं, तो हम उसकी जो डिलीवरी है उसको छोड़ देंगे। अगर एंड पे
उसी वक्त नहीं, अगर ये एक्सपायरी के एंड में होता है कि हमने अगर शेयर बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, हमने 600 की कॉल बेची थी, शेयर 700 पे चला जाता है, तो तब हमें क्या होगा, जो हमने कॉल है सेल की उसको स्केयर ऑफ करके उसका लॉस बुक कर लेंगे। तो जो हमारे पास 1500 शेयर पड़ा, वो हमने 500 का ख़रीदा था, वो 700 का चला गया, तो वो हम सारे के सारे शेयर बेच देंगे, तो उसमें हम प्रॉफिट करके एंड में हम प्रॉफिट में निकलेंगे। तो हम आई विल लूज़ फुल प्रॉफिट पोटेंशियल, हमारा जो भी जितना प्रॉफिट है वो सारा लूज़ हो जाएगा, किसका, जो हमारा कॉल का था। तो इससे ऐसे करके दोस्तों हम समझते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, जो स्टॉक हमारे पास होल्डिंग में पड़ा हुआ उसी को हम उसी के बिहाफ पे हम कवर्ड कॉल को सेल करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी स्टॉक ना हो तो हमें कभी भी उसकी कॉल को सेल नहीं करना चाहिए, उसकी पुट को सेल करना चाहिए। पुट सेल करने से क्या होता है कि शेयर का प्राइस हम कहते हैं कि शेयर ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा। तो मान लीजिए कि शेयर नीचे आता, आज नीचे आएगा 1 महीना, 2 महीना, 10 दिन, 15 दिन, फिर वो कवर कर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो आप उसमें एवरेज करके प्रॉफिट में ही आएंगे। तो कॉल में दोस्तों उल्ट होता है कि कॉल का कोई शेयर का पता नहीं होता कि कितना ऊपर चला जाए, तो आपके पास शेयर नहीं होंगे तो उसमें आपको पेनल्टी पड़ेगी, तो लॉस होने के चांस ज़्यादा बढ़ते हैं। जब कभी भी आपने ऑप्शन में सेलिंग करनी हो स्टॉक की, तो कवर्ड कॉल सेल्ड जो स्ट्रैटेजी है वो एक बहुत ही बेटर है। इससे आपको वो होल्डिंग में प्रॉफिट अलग से होगा, तो जो आपने कॉल सेल की है उसके ऊपर भी आपको मंथली 2-3% का बेनिफिट मिल जाएगा। जैसे आपने 7.5 लाख रुपए के शेयर बाई करके अपने होल्डिंग में रखे हुए हैं, SBI के 1500 शेयर, तो उसका हर महीने आपको 12 रुपये का, 10 रुपये का प्रीमियम उसकी कॉल को सेल करके मिल रहा है। लेकिन आपने कॉल वो सेल करनी है OTM कॉल। OTM कॉल मतलब कि बहुत ही दूर की कॉल, जो रेट आए ना। बहुत दोस्तों कम बार ऐसा होता है कि जो शेयर एक महीने में 10 या 12% ऊपर चला जाए। तो ऐसे करके आपने दूर की जो OTM कॉल होती है उसको सेल करना है। तो ऐसे रेगुलर आप मंथली अपनी होल्डिंग से एक्स्ट्रा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू।